लकी की कहानी। एपिसोड 8। गुरुदेव लकी को कमरे में छोड़कर चले जाते हैं। फिर लकी पिंजरे के पास जाकर उसको देखने लगता। लकी देखता है कि वो पिंजरा बहुत ही मजबूत मेटल से बनाया गया है। लकी को यह पता नहीं चलता कि वो पिंजरा उस कमरे में क्यों है। लकी सोचता है कि बाद में इसका पता लगा, अभी उसे बाहर जाकर देखना चाहिए कि बाहर क्या क्या है। लकी अपना सामान कमरे में रखकर बाहर चला जाता है। लकी को पिंजरे के अलावा कमरे में कोई चीज अच्छी नहीं लगी जिसको वो ध्यान से देखे। वैसे तो कमरा काफी बड़ा था, लेकिन उस कमरे में ज्यादा कुछ था भी नहीं, इसलिए लकी अपना सामान रखकर बाहर चला गया। इस बार लकी के साथ गुरुदेव नहीं थे, इसलिए लकी जितनी देर चाहे उतनी देर सब कुछ देख सकता था। इसलिए लकी उस बड़ी बिल्डिंग को अच्छे से देखने लगा। लगभग 2 घंटे वहां घूमने के बाद वो उस बिल्डिंग से बाहर आ गया और बाहर जाते ही लकी है रानी से उस जगह को देखने लगा। बाहर आ गया और बाहर जाते ही लकी है रानी से उस जगह को देखने लगा। बाहर का नजारा पृथ्वी से कुछ अलग ही था, लेकिन इतना भी नहीं जितना लकी सोच रहा था। जैसे जैसे लकी वहां घूम रहा था, उसकी हैरानी उतनी ही ज्यादा हो रही थी। जैसे ही लकी एक दुकान के पास गया तो इतने में वहां एक बड़ा सा पंछी उसकी तरफ आता हुआ उसको नजर आया। ऐसा लग रहा था कि वो उसको ही पकड़ने आ रहा और पकड़ते ही खा जाएगा। जैसे ही वो पंछी लकी के पास आया तो लकी एकदम से नीचे बैठ गया और वो पंछी उसी दुकान के पास आपका रुक गया। इतने में उस पंछी के ऊपर से एक लड़का नीचे उतरा और लकी को देखकर हंसने लगा। हंसते हंसते उस लड़के ने कहा, लगता है तुम देवग्रह पर पहली बार आए हो, इसलिए इतना डर रहे हो। लेकिन डरो मत, इस ग्रह पर ऐसी बहुत सी चीज है जिसे तुम डर सकते हो, लेकिन ये उनमें से नहीं है। ये तो मेरी पालतू चिड़िया है जिसे मैंने एक मुकाबले में जीता है। फिर वो लड़का अपनी ही तारीफ करने लगा। लकी को उस लड़के से कोई मतलब नहीं था। लकी तो बस उस बड़ी सी सुनहरी चिड़िया को देख रहा था। लगभग 5 मिनट तक उस लड़के ने लकी को अपने बारे में बताया और फिर दुकान से कुछ सामान लेकर वापस उस चिड़िया पर बैठकर वहां से उड़ गया। उसके जाने के बाद उस दुकानदार ने लकी से कहा, लगता है तुम यहां नए हो, और जो अभी ये लड़का गया है इसका नाम राघव जोशी है। ये अपनी तारीफ करता रहता है। जब से इसको ये चिड़िया मिली है तब से तो ये घमंड में पागल सा हो गया, किसी को कुछ समझता ही नहीं। लगभग यहां के सभी लोग जानते हैं कि ये चिड़िया इसको गलती से मिली थी, न कि किसी मुकाबले में जीती थी। फिर लकी हैरानी से उसे दुकानदार से कहता है, यह इस चिड़िया को अपने पास कैसे रख सकता है, वह भी इतनी बड़ी। फिर दुकानदार कहता है, यह असली नहीं है, उनको सोल बोलते हैं। जब कोई किसी असली जीव को खत्म करता है तो उसके इनाम में उसे जीव की डेविल सोल मिल जाती है। तुम इस सोल को इन जीव की डेविल आत्मा समझ सकते हो, जो उसका ही हुक्म मानती है, जो इनको मारता है। वैसे मैं तुमको जानता तो नहीं हूं, फिर भी एक सलाह देता हूं। तुम यहां घूमने से पहले देवग्रह के नियम और यहां की चीजों की किताब पढ़ लो, जिसे तुम्हें समझ आ जाएगा कि यहां पर क्या कैसे होता है और इस लड़के के पास ये सुनहरी चिड़िया कैसे थी। ये अच्छे से उस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है और तुम कैसे किसी जीव की डेविल सोल हासिल कर सकते हो। जब लकी ये बात सुनता है कि वो भी ऐसी चिड़िया हासिल कर सकता है, तो फिर वो उस दुकानदार से पूछता है कि आपके पास वो किताब है तो मुझे वो पढ़ने के लिए दे दो, उसकी कीमत जो भी होगी मैं आपको बाद में दे दूंगा। इस पर वो दुकानदार कहता है, मेरी तो खाने पीने की दुकान है, तुम्हें किसी बड़े आदमी से मदद मांगनी चाहिए, वो तुमको इस बारे में अच्छे से समझा देंगे और तुम्हें पढ़ने के लिए वो किताब भी दे सकता है। फिर लकी सोचता है, ऐसा कौन बड़ा आदमी है जो उसकी मदद कर सकता है। फिर उसको गुरुदेव याद आते हैं। लकी उस दुकानदार से पूछता है, क्या गुरुदेव के पास वो किताब होगी? इस पर वो दुकानदार लकी को ऐसे देखता है जैसे उसके सर पर 2 सिंग उग आई हो। वो दुकानदार कहता है, मैं बड़े आदमी से बोल रहा था, मतलब ये नहीं कि तुम यहां के सबसे ताकतवर और बड़े आदमी के पास ही जाओगे। तुम जानते भी हो गुरुदेव को अगर वो ना हो तो ये ग्रह कब का खत्म हो जाए। उन्हीं ने तो ये किताब लिखी है जो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। अगर वो तुमको बताने के लिए मान जाए तो ये तुम्हारी किस्मत होगी। वो तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बता सकते हैं जो किताब में है ही नहीं, और वो तुम्हें ज्यादा काम आएगी। लेकिन मुझे पता है तुम गुरुदेव तक नहीं जा सकते, इसलिए किसी और से मदद मांग लो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे।
फिर वो दुकानदार अपने काम में लग जाता है और लकी वहां से आगे निकल जाता है। चलती हुई लकी यही सोच रहा था कि गुरुदेव इतने बड़े आदमी हैं और वो किताब भी इन्होंने लिखी है। मुझे पता है, मुझे वो सब बता देंगे क्योंकि वही मुझे यहां लेकर आए हैं। मुझे उनसे पूछना चाहिए, ज्यादा नहीं, कुछ तो बताएंगे ही, और मैं उनसे वो किताब भी मांग लूंगा। ये सोचकर लकी वापस उस बिल्डिंग की ओर जाने लगा जहां पर उसका कमरा था, क्योंकि वहीं से वो गुरुदेव से मिल सकता था। जैसा उस दुकानदार ने कहा, उस हिसाब से लकी को थोड़ा डर भी था कि गुरुदेव उसको कुछ बताएंगे या नहीं, क्योंकि जब पहली बार लकी ने पिंजरे के बारे में पूछा तो गुरुदेव ने और उससे ये कहा कि खुद पता लगा लो, और क्या पता अब भी वो यही बोल कि इस बारे में खुद पता लगाओ, क्योंकि गुरुदेव लकी को इसीलिए लाए हैं ताकि वह खुद से अपने आप को साबित कर सके। और लकी भी यही सोचकर यहां आया था। क्या राज है इस देवग्रह का, और क्या गुरुदेव लकी को कुछ बताएंगे या लकी को खुद पता लगाना होगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी।